Hello, my dear student. How are you? I hope you will be fine and you will be watching Dear English Sir. बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो डी इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिगेस्ट टॉपिक है, वो सबसे बड़ा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आप वीडियो लाएं। चूंकि टेंस का वीडियो रिलीज कर दिया है 2 घंटा 32 मिनट का, आप देख सकते हैं टेंस, बहुत अच्छी जानकारी सीख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही आप अंत तक देखेंगे, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ज़रूर अंत तक देखना, बहुत अच्छा आज एक तरीके से अच्छे से समझाएंगे। लॉन्ग वीडियो होगा बट बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं? करती वॉच। और पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कर्मी वॉच। अब आप कहोगे सर ये करती वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो करती है ना, इसको करती बोलते हैं बट इसको करते हैं कर्ता। एक्टिव वॉइस में जो होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है? वो कर्ता प्रधान होता है, वहां पर कर्ता ही मेन होता है। बट इसका जस्ट अपोजिट है पैसिव वॉइस में, ये जो कर्म है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, बड़ा होता है, तो इसकी डिमांड रहती है। तो फ्रेंड्स, यही आपको जानना है। एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य यानी कर्ता, उसमें कर्ता से स्टार्ट होता है सेंटेंस, और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य होता है यानी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है सेंटेंस। बस यही समझ लो, बस यही समझ लो, पूरा समाप्त हो जाएगा पैसिव वॉइस। यही खेला है फ्रेंड्स। पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रधानता, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये आप ट्रिक समझ लो, ठीक है। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को और अच्छे से समझ। तो फ्रेंड्स, इसको आगे बढ़ने से पहले 2-4 बात हमें जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है, तो उसको पॉइंट देख लेते हैं। अब आप जान गए कि पैसिव वॉइस कभी भी स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें कर्म की प्रधानता होती, कर्म उसमें मेन होता है, ऑब्जेक्ट याद रहना है फ्रेंड्स। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अभी मैं उसको स्ट्रक्चर जब बताऊंगा एक टेंस वाइज टेंस, तो आप जान जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि प्रेजेंट, आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स, जरा ध्यान दें। प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये फ्यूचर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा टेंस का वीडियो आप देख लेना, उसमें पूरा ही टेंस ही है, तो उसको आप जरूर देख लेना फ्रेंड्स। तो टेंस का वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे टेंस कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या, ठीक है। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सब में कितने होते हैं फ्रेंड्स? सब में 4 होते हैं, ठीक है। 4 ये बनते हैं, ठीक है। अब जरा देखना, अब 4 होते हैं तो उसमें 4 में से 3 बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं? 3 प्रेजेंट में बनते हैं, 3 पास्ट में बनते हैं, फ्यूचर में 2 ही बनता है। यानी 3 3 6 2 8 टेंस कुल बनेगा। 8 को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है। यही हमारा रूल है, ठीक है। बाकी अब 2 जो छूट जा रहे हैं फ्यूचर में, उनको जान लो। एक तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, याद रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। अब ये देख लो फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें भी नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें भी नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें भी नहीं बनेगा। एक कॉमन चीज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ध्यान देखना, कॉन्टिन्यूअस इसमें भी नहीं बनेगा। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, ये जो चौथा वाला होता है, चौथा ना प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसे बोलते हैं, उसका भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें भी जो पास्ट में चौथा होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका भी नहीं पैसिव वॉइस बनता है। और जो फ्यूचर में चौथा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका भी नहीं बनता है। अब रही बात फ्यूचर में एक और बढ़ जाता है, वो क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, याद रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसमें एक और बढ़ जाता है, उसका क्या होता है? उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये चीज आपको जानना जरूरी है। अब एक चीज और जानना जरूरी है फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए, उसको बहुत याद करना फ्रेंड्स। अगर आपका जो पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, ध्यान देना, ये भी जान लीजिए, शुरुआत ये वीडियो का स्टार्टर भी जान लीजिए, पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो जब ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ देखो मैं ऑब्जेक्ट जोर दे रहा हूं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट आपका 2 भाग में रहता है, याद रखना। ऑब्जेक्ट आपका कितने भाग में रहेगा? ये वीडियो में दिख रहा है फ्रेंड्स, वीडियो में दिख रहा है। ऑब्जेक्ट आपका एक तो सिंगुलर रहेगा,
आप जानते हैं फ्रेंड्स सिंगुलर रहेगा यानी एक वचन, ठीक है, सिंगुलर यानी एक वचन रहेगा। और ऑब्जेक्ट दूसरा क्या रहेगा, एक तो रहेगा प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा फ्रेंड्स, प्लूरल रहेगा, बहुवचन उसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपका एक वचन रहेगा तो उसके अनुसार देखो फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन है तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, ठीक है। अगर आपका जो जो ये पैसिव वॉइस बनाते समय लगेगा फ्रेंड्स, याद रखना, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर पैसिव वॉइस आप बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है यानी एक वचन है तो उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है, जो भी यूज होगा ये ठीक है, वो उसको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है प्लूरल है यानी बहुवचन है, तब क्या लगाएंगे, तब उसके अनुसार वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ये दो चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप जान गए कि आपका 12 टेंस जो होता था उसमें से 8 का ही अनुवाद बन, कितना 8 का ही आपका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है, एक तो हो गया, ये आप जान गए हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे, अब हम स्ट्रक्चर के साथ सबको देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बहुत समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगने वाला है वीडियो, ऐसे तरीके से बताएंगे आपको समझ में आए, जैसे ट्रिक से बताएंगे फ्रेंड्स, ओके। आज एक भी छूटने वाला, संपूर्ण एक्टिव पैसिव वॉइस इंपरेटिव से लेके देयर इट इज जो भी होता है सबका वो बता देंगे इस वीडियो में, ओके। तो चलो देखो स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पहला हमारा जो प्रेजेंट के अंतर्गत आता है वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या है पहला, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होता है, हमेशा। आप आठ बनाएंगे, वो किसी का भी आप बनाएंगे आठों में से, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय यूज होता है, क्रिया का तीसरा अवस्था लगाएंगे, ठीक है, एक चीज ये याद रखना, ठीक है, ओके। अब जैसे फ्रेंड्स एक बार हिंदी में इसको जान लो कैसे, एक बार थोड़ा सा फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा वह एक पत्र लिखती है, जैसे मैंने लिखा, अब ध्यान देगा फ्रेंड्स, वह एक पत्र लिखती है, इसका हम हिंदी क्या बोल सकते हैं, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए, या एक पत्र लिखा जाता है, ऐसे भी लोग बोलते हैं ना, ठीक है, वह एक पत्र लिखता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, सेम यही है, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब हम इसी को इस पे रख करके आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वह एक पत्र लिखती है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, जरा ध्यान देना, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। देखो शी लिखती है, एक वचन है, तो राइट्स वर्ब का मैंने क्या बोला था, V5 किसके लिए बना है, अब मेरा टेंस का वीडियो जरूर देखना, V5 बना है केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस जोड़ते हैं वर्ब में, ठीक है। तो WRITE, सी राइट्स, वह एक पत्र लिखते, सी राइट्स आ लेटर, ठीक है, सी राइट्स ए लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दी, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR, वो ऑब्जेक्ट हमारा जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग इज MR यूज होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही रहेगा, प्लस बाई रहेगा ही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो वहां लिखा जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सी राइट्स लेटर, वह क्या लिखती है, एक पत्र, क्या लिखती है, एक पत्र, तो हम लिखेंगे ए, आप देखो ये हमारा उधर का जो ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ही यहाँ लिखा जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ए लेटर लिखो, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। अब यहाँ देखो अ लेटर एक वचन है तो इज लगेगा, क्या लगेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इज लगेगा, अ लेटर इज रिटेन, अ लेटर थर्ड फॉर्म देखो मैंने लिखा ना, अ लेटर इज रिटेन, ठीक है, प्लस बाई, ठीक है, अ लेटर इज रिटेन बाई, यहाँ का सब्जेक्ट क्या था, सी है, तो वहाँ सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा ना एक्टिव वॉइस का, तो सी है तो उसका हर होता है, ऑब्जेक्टिव है हर। अब फ्रेंड्स अब जानो कैसे किसका बदलता है ऑब्जेक्टिव, देखो ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा, आप याद रखना, ठीक है, ये भी जान लो, अब आगे है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा, सी का फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव देम हो जाएगा, ओके,
वी का ऑब्जेक्टिव आवर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही हो जाएगा, ठीक है, ये इनको जानना जरूरी है, ठीक है। ये ही का हिम, सी का हर, आई का मी, दे का देम, वी का आवर, यू का यू। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव बदलता है, जैसे सी है तो उसका ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा, ये हर हो गया, ठीक है। तो ए लेटर इज रिटन बाय हर, तो हमेशा ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस की शुरुआत करनी है, आप जान गए। और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ये दिमाग में रख लो कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो लगेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और चलो अब हम और एग्जांपल लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लो लिखा, जैसे मैंने लिखा सी हेल्प्स द स्टूडेंट, सी हेल्प्स द स्टूडेंट्स, ठीक है। सी हेल्प द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों की मदद करती है। अब यहाँ पर वो किसकी मदद करती है? स्टूडेंट्स का। ये हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ऑब्जेक्ट है तो लिख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस की स्टार्ट होती है। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाए, और ये सॉरी ये जो बनाए थे पैसिव वॉइस था आपका, ठीक है, ओके। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, अब सी हेल्प्स द स्टूडेंट्स, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टूडेंट्स, वह किसकी मदद करती है? स्टूडेंट्स की, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ देखो यस लगा है, तो इसका मतलब ये विद्यार्थियों, यानी ये क्या है? प्लूरल है, बहुवचन। मैंने बताया था अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। अगर आपका पैसिव वॉइस बनाते समय आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख दिया है, याद रखना कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, ठीक है। और ये जो वर्ब 3 है ना, इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। हाँ, ये हम लिख लो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ओके। अब तो डाउन है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ से यहाँ तक क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इनको बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, सहायक क्रिया है। और ये जो थर्ड फॉर्म मैंने बताया क्रिया लगता है, उसको मेन वर्ब बोलते हैं, मुख्य क्रिया। जाना, आना, खाना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गो, रन, राइट, लाफ, ठीक है, स्लीप, ये सब है, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स बहुवचन है तो क्या लगेगा? आर लगेगा। अभी मैंने बताया ना एक वचन है सिंगुलर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इज लग जाएगा। अभी यहाँ पर ए लेटर था तो इज लग गया। अब स्टूडेंट्स बहुवचन है तो आर लगेगा, स्टूडेंट्स आर। यहाँ पर देखना स्टूडेंट्स आर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हेल्प है ना, हेल्प है ना, या मदद करता है, तो स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है, ओके। अब क्या है? बाई है, तो बाई लिख लो। अभी मैंने बताया सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर होता है, तो स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड बाई हर, ठीक है, बाई हर। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत मजा दे रहा होगा, ये वीडियो बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक हम आपको एम का भी कोशिश करते हैं समझाने का। जैसे मैंने लिखा टीचर, ध्यान देना फ्रेंड्स, टीचर बीट मी, टीचर बीट मी, अध्यापक मुझे पीटते हैं, ठीक है, टीचर बीट मी, अध्यापक मुझे पीटते हैं। अब इसको हम हिंदी में अगर बोलूंगा तो बोलूंगा, ठीक है, अध्यापक द्वारा मेरी पिटाई होती है, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं मेरी पिटाई अध्यापक द्वारा होती है, समझ गए। अब चलो इसको बनाते हैं, तो हमें टीचर, अध्यापक किसकी पिटाई करते हैं? मी, यानी मेरी, ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं होगा, मेरा पढ़ा जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आई का मी होता है, हम बताया था, बट हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, अब हम आपको एकदम ठीक बता रहे हैं, ये सब याद रखना, पॉइंट है, ये पॉइंट है, नोट ये करना फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? मी है तो आई हो जाएगा, हर है तो सी हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा। आप समझ गए ना फ्रेंड? ओके, तो यहाँ होगा आई, ठीक है, आई। अब यहाँ आई साथ हमेशा एम लगता है, आप जानते हो, नहीं जानते हो मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, टेंस का वीडियो मेरा जरूर देखो। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो आई एम, ठीक है, यहाँ लिख लिया आई एम। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट है, तो क्या होगा? बीट बीटन होता है, ठीक है, आई एम बीटन, ठीक है, आई एम बीटन, ओके। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो गया? प्लस बाई, आई एम बीटन
बाई टीचर। ओके, समझ में आया? आई एम बीटन बाई टीचर, मेरी पिटाई अध्यापक द्वारा होती है। ठीक है, या अध्यापक द्वारा मेरी पिटाई होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, इसे बोलते हैं। और ये टीचर बीट में आपका एक्टिव वॉइस था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें मैंने सिंगुलर का भी आपको, एक वचन का भी मैंने यहाँ पर देखो, ये जो दोनों थे एक वचन था। सिंगुलर का ये आपका उदाहरण था, एग्जाम्पल था। ये जो दोनों था फ्रेंड्स, ये दोनों था बहुवचन का था। ठीक है, बहुवचन कैसे बनाते हैं उसको। ठीक है, और ये क्या था, आई वाला था। ये आई के लिए था, खासकर जहां पर एम यूज कर। तो उम्मीद करते हैं बहुत समझ में आया होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आगे बढ़ जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में ही बढ़ रहे हैं, तो इसको हम प्रेजेंट के ही तरह से देखेंगे। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे। ठीक है, ओके, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को कर देना, ताकि सभी बच्चे पैसिव वॉइस अच्छे से सीख सकें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट के अंतर्गत दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब देखेंगे। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, इज या एम या आर, ऐसे समझ लो। मैंने वहां पर ऐसे स्लैश खींचा है फ्रेंड्स। तो इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है पैसिव वॉइस हमेशा, याद है ना। अब हम इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं लिखा सी इज मेकिंग टी। ओके, वह चाय बना रही है। सी थोड़ा आसपास लिख देते हैं, वह चाय बना रही है, सी इज मेकिंग टी। अब यहाँ पर देखना, वह क्या बना रही है, चाय, टी। ठीक है, ओके, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस, तो यहाँ देखो लिखेंगे टी। ठीक है, टी। अब टी क्या है, हमारा एक वचन है। ठीक है, टी हमारा क्या है, टी हमारा एक वचन है, तो इसको हम उसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके, लिखेंगे टी इज, एक वचन भी लगेगा। फ्रेंड्स, आप याद रहना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनता है उसमें भी इज एम आर लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें भी इज एम आर लगता है। बट इसमें एक ऐड हो जाता है, क्या, वो बीइंग एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, याद रखना। ठीक है, बीइंग। ओके, टीज। अब यहाँ पर देखो, टी जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट टी हो गया, ई जो हो गया, अब बचा क्या, ये दोनों तो अभी बताएंगे। बीइंग लग गया। ठीक है, अब क्या लगेगा, बीइंग, टी इज बीइंग, यहाँ पर बीइंग लिख लिया। ठीक है, अब क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मेक का, मेक है तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड। तो टी इज बीइंग मेड। ठीक है, मेड हो गया। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होगा, क्योंकि हमेशा इसमें वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, मेड हो गया। बाई लिखेंगे, प्लस बाई है तो बाई लिखेंगे। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, याद रखना, इसको ऐसे लिख लिया करो। तो सी है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है ना, तो लिखा जाएगा सी का हर। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, कंप्लीट हो गया। टी इज बीइंग मेड बाई हर। ठीक है, अब तो ये इज वाला हो गया। मैंने अभी आपको बहुवचन का भी बताया, जैसे अभी मैं लिखूंगा, जैसे वही वर्ड लिखो, सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट, सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, सी इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसी का वह किसकी मदद करती है, स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। तो ये बहुवचन हो गया, स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो यस लगा, स्टूडेंट बहुवचन है, तो बहुवचन है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, बहुवचन ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ बहुवचन विद्यार्थियों हो गया ना, तो आर लगेगा, स्टूडेंट्स आर। ठीक है, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखा जाएगा, बट यहाँ देखो अभी बीइंग लिखा जाएगा, स्टूडेंट्स आर बीइंग नहीं बोल रहा है फ्रेंड कंटिन्यूअस में। ठीक है, यहीं तो एक बढ़ता है, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का को जो पैसिव वॉइस अंतर ये रहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर बीइंग। ठीक है, हेल्प्ड, यहाँ पर रहेगा हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाई हर, सी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हर। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया बहुवचन का। ठीक है, स्टूडेंट्स आर बीइंग हेल्प्ड, ठीक है, बाई हर। ठीक है, ओके, तो ये आपका बन चुका है। ऐसे ही आप आई का भी आपको मिलेगा, अगर इधर मी रहेगा तो इधर आई हो जाएगा। मैं बताऊं, अगर आई ऑब्जेक्टिव है, इधर का जो ऑब्जेक्टिव होगा उधर का
वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, समझ गए। अगर हिम है तो ही यूज होगा, हर है तो सी यूज होगा, ठीक है। ओके, इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समाप्त हो जाता है। ये इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको ऐसा सूत्र नहीं मिलेगा, ये कहोगे सर मैंने इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट से शुरुआत करी है। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से बताए, ये बात दिमाग से नहीं बोलना है फ्रेंड्स। ओके ओके, हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस की शुरुआत कर देनी है। ओके ठीक है, अब हम बढ़ेंगे। अब क्योंकि हर जैसे प्रेजेंट में हर टेंस में 3 ही बनता है, तो आपका ये 2 बन गया। तीसरा हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, उसके बाद हम पास्ट में जाएंगे, ठीक है। ओके चलो बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आ गए हम। अब देख लेते हैं प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसका जो स्ट्रक्चर है सामने है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आप समझेंगे। जैसे मैंने लिखा, ऐसे मैं एक्टिव वॉइस लेता हूँ, आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी, ठीक है। मैंने क्या खरीदी? अ न्यू कार, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ठीक है। मुझे मिल गया कि मैंने क्या खरीदा? एक नई कार, अ न्यू कार, ठीक है। ऐसे ही पता करना है उसमें क्या से, ठीक है। मैंने क्या खरीदा? अ न्यू कार, एक नई कार, ठीक है। अब इसको हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट मिल चुका है, लिखेंगे अ न्यू कार, ठीक है, अ न्यू कार, ठीक है। उसके बाद अ न्यू कार हमारा एक वचन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो हैज लगेगा। इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इसको याद रखना। अ न्यू कार है तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज लगेगा, अ न्यू कार हैज, ठीक है। उसके साथ बीन लगेगा, हैज या हैव जो भी आएगा उसके साथ जरूर बीन लगेगा, ठीक है। अ न्यू कार हैज बीन, ठीक है, अ न्यू कार हैज बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जरा देखना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो गया था, सॉरी फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी। आई हैव रहेगा, आई हैव बॉट अ न्यू कार, सॉरी, क्योंकि आई साथ बहुवचन है तो हैव लगेगा, ठीक है। टेंस का वीडियो जरूर देखें। आई हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है, अ न्यू कार हैज। अब देखो यहाँ पर आई बहुवचन था तो हैव लग गया, बट यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस बनाते समय उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस बनाते समय क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हैज लग रहा है, हैज बीन हो जाएगा। हैज बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट है तो बॉट ही रहेगा, ठीक है। तो अ न्यू कार हैज बीन बॉट। अब यहाँ बाई है तो बाई लगा लो। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो वहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा बाई मी। ये आपका हो गया है, आपका ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। कितना इजी है ना फ्रेंड्स, आप इसको बनाओगे। और फ्रेंड्स जहाँ ना समझ मेरे वीडियो को आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि उम्मीद है कि एक बार में ही आपको समझ में आ गया, बट कहीं आपको डाउट होगा तो आप पीछे करके जरूर देखना। फ्रेंड्स इतना इजी होता है पैसिव वॉइस, लेकिन थोड़ा समझने का दिक्कत होता है। बट आज के वीडियो में ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत होगा ही नहीं फ्रेंड्स। ओके, तो आप समझ गए कि अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाई मी, ठीक है। इस तरह से आपको इनको बनाना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। अब जैसे मैं एक प्लूरल लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ ही हैज, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ही हैज बीटन देम, ही हैज बीटन देम, वह उनको पीट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये तो आपका पैसिव वॉइस है, अब एक्टिव वॉइस है, सॉरी ये आपका एक्टिव वॉइस था। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही हैज बीटन देम, वह उनको पीट चुका है। किनको पीट चुका है? उनको। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका देम ऑब्जेक्ट मिल गया, हमको क्या मिल गया? देम ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ देम से नहीं यूज होगा फ्रेंड्स। मैंने बताया यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, तो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ देम है तो दे आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा दे। आप फ्रेंड्स बताओ, यहाँ दे है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके साथ हैव यूज होगा ना। आप जानते हो टेंस के बारे में, तो आप दे है तो यहाँ लगा देंगे दे हैव लगेगा तो बीन भी लगेगा, ठीक है, दे हैव बीन, ठीक है, दे हैव बीन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट है तो बीटन लगा दो, बीटन तो यहाँ थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स आप याद रखना,
जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट होता है, इन सब में तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ही लगा होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो थर्ड फॉर्म लगा है तो उसको वहीं चिपका दो। दे हैव बीन बीटेन, अब बाई लगा लो, बाई, ठीक है। ही है तो हिम लगा दो, हिम, ठीक है। बन गया नहीं बन गया पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट। दे हैव बीन बीटेन बाई हिम, ठीक है। इस तरह से इनको हमको करना है, बिल्कुल भी उसमें फंसना नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं आई हैव, मैं लिखता हूं आई हैव लर्नड द लेसन्स, ठीक है। आई हैव लर्नड द लेसन्स, मैं पाठों को याद कर चुका हूं। यहाँ पर लेसन्स है, पाठों बहुवचन है। अब इसके अकॉर्डिंग ये आपका पैसिव, ये आपका एक्टिव वॉइस है, सॉरी। अब आपको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वह क्या याद कर चुका है, लेसन्स, पाठों को। ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया तो यहाँ लिखो लेसन्स, यहाँ देखो ना लेसन्स। अब आपका यहाँ यस लग रहा है, बहुवचन है, प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हैव लग जाएगा, समझ गए आप। अगर सिंगुलर है तो हैज बीन लगा दो, प्लूरल है तो हैव बीन लगा दो। तो यहाँ पर लेसन्स है, बहुवचन है, प्लूरल है तो हैव बीन लगाएंगे। लेसन्स हैव बीन, ठीक है, लेसन्स हैव बीन लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेसन्स हैव बीन, ठीक है। अब हैव बीन लग गया। अब यहाँ पर लर्न है वहीं चिपका देना है, क्योंकि यहाँ हमको वर्ब ऑलरेडी से बहुवचन में मिलता है एक्टिव वॉइस में। द लेसन्स हैव बीन लर्नड, ठीक है। अब लगा दो बाई, आई है तो मी लगा दो, बाई मी, ठीक है। द लेसन, यहाँ चाहे तो द लगा लो। द लेसन्स हैव बीन लर्नड बाई मी, ठीक है। मेरे द्वारा पाठ याद किया जाता है, या पाठ मेरे द्वारा याद किया जाता है, जैसे भी आप बोलना चाहिए। आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो हैज लगा दो। अभी जैसे ए न्यू कार हैज, ठीक है, ए न्यू कार यानी एक नई कार थी तो सिंगुलर था तो हैज बीन लग गया, आप जान गए। अगर आपका एक्टिव वॉइस में अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, जैसे मैंने बताया देम है तो दे लगा दो, उधर का ऑब्जेक्टिव इधर का एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तो दे हो जाता है, ठीक है। ये इसको याद रखना जरूर, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद हैव बीन लगा दो, बन जाएगा, ठीक है। और हमें इसमें वर्ब तो ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म मिलता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें को एक्टिव वॉइस में ही मिल जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे, आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसमें 3 होते हैं, 3 बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता ही नहीं, वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो आपका इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, विद एग्जाम्पल हो गया, विद स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बढ़ेंगे पास्ट का, देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट। ओके, बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पास्ट टेंस का। पहला है हमारा जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, उसका जो स्ट्रक्चर है आपके सामने है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि पास्ट इंडिफिनिट जो होता है उसमें सेकेंड फॉर्म यूज होता है एक्टिव वॉइस में। जैसे हम लिखेंगे वी वन द मैच, जैसे मैं लिखता हूँ वी वन द मैच, वी वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, ठीक है, हम लोग मैच जीत गए। अब देखो वन क्या है, विन वन, विन वन वन, विन वन विन होता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है विन वन वन, विन वन विन, तो हम सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, एक चीज ये याद रखना फ्रेंड्स कि ये जो वर्ब है वर्ब भी आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। ओके, वर्ब भी याद होना चाहिए। वी विन वन वन ही होता है इसका, ठीक है, याद रखना। जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, रन रैन रन, ओके, इस तरह से याद होना जरूरी। चलो देखते हैं। अब देखो वी वन द मैच, हम लोगों ने क्या जीता, मैच। ऑब्जेक्ट हमें मिल गया तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत कर दो, ये आपका एक्टिव वॉइस था। अब हम पैसिव वॉइस बनाने चल रहे हैं। तो द मैच लिखेंगे, द मैच, द मैच, ठीक है। अब एक वचन है, मैच एक वचन है तो वाज लग जाएगा, द मैच वाज, ठीक है, द मैच वाज। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वन है ही, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म वन लगेगा। अब ये मत कहना हमको यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इसमें नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है, हमको थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। द मैच वाज, ठीक है, द मैच वाज वन, ठीक है, द मैच वाज वन। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस बाई है, सॉरी यहाँ बाई नहीं है क्या, बाई भी रहेगा, ठीक है। ओके,
यहाँ पर बाई भी रहेगा, तो बाई भी लगाना है, थोड़ा ध्यान देना। ये यहाँ प्लस मेन वर्ब का जो होता है वो थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस, ठीक है, ओके। अब यहाँ लिखेंगे 1 बाई, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी है, सब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वी है, उसको हम वहाँ क्या लिखते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो वी का क्या हो जाएगा अस, ठीक है, वी का अस हो जाएगा, ठीक है। तो द मैच वाज वन बाई अस, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया है। द मैच वाज वन बाई अस, ये आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में है। जैसे फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ राम, ठीक है, मैं लिखता हूँ राम किल्ड द रावण, राम किल्ड द रावण, ठीक है, मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ओके। राम किल्ड द रावण, ठीक है। राम ने किसको मारा, रावण को मारा, तो रावण क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है, तो यहाँ लिख लो रावण, ठीक है, ठीक है। रावण एक ही था, ठीक है, तो रावण एक ही है और रहेगा, रावण एक ही था और रहेगा, तो ये रहेगा मतलब रावण एक ही था, वो उसे जैसा नहीं होगा, वो एक ही था अपने आप में, तो रावण वाज, ठीक है। यहाँ पर याद रखना एक वचन है तो वाज लगा दो, रावण वाज किल्ड, ठीक है। देखो उसके बाद वाज के बाद क्या है, वाज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रावण वाज किल्ड, ठीक है, क्योंकि ये किल्ड शब्द है जो, देखो फ्रेंड्स किल का किल्ड, ठीक है, याद रखना किल्ड, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वही थर्ड फॉर्म भी होता है। अक्सर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, ठीक है। रावण वाज किल्ड, बाई लगाएंगे, बाई, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, राम है, बाई राम लिखेंगे, रावण राम द्वारा मारा जाता है, आपका पैसिव वॉइस ये बन गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट अगर लेता हूँ दे, अब मैं लिखता हूँ दे प्लक, ठीक है, दे प्लक द फ्लावर्स, दे प्लक द फ्लावर्स, ओके, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, दे प्लक द फ्लावर्स, ओके। तो अब यहाँ देखा फ्लावर्स है, इसका क्या है, यहाँ पर देखना उन लोगों ने क्या तोड़ा, दे प्लग्ड, सॉरी यहाँ पर प्लग्ड रहेगा, दे प्लग्ड द फ्लावर्स, ओके, दे प्लग्ड द फ्लावर्स, उन लोगों ने, यहाँ पर है उन लोगों ने फूल तोड़ा, ठीक, उन लोगों ने फूलों को तोड़ा, यहाँ फ्लावर्स है फूलों हो गया, बहुवचन हो गया, तो लिखेंगे यहाँ इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा लिखेंगे द फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स, यहाँ पर द फ्लावर्स लिखेंगे, द फ्लावर्स, अब बहुवचन है तो वर लग जाएगा, वर, द फ्लावर्स वर, ठीक है, द फ्लावर्स वर प्लग्ड, ठीक है, प्लग्ड का भी थर्ड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होता है, द फ्लावर्स वर प्लग्ड, ठीक है, बाई, दे का क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, मैंने बताया था इसका ऑब्जेक्टिव देम हो जाएगा, द फ्लावर्स वर प्लग्ड बाई देम, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें बनाना है। अगर यहाँ देखो फ्लावर्स क्या है फ्रेंड्स, बहुवचन था, तो यहाँ क्या लग गया, वर लग गया है, ठीक है। अगर बहुवचन आपका रहेगा पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो वहाँ वर लग जाएगा, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है क्या हेल्पिंग वर्ब आपका बहुवचन ही लग जाएगा, वर लग जाएगा। अब यहाँ पर राम एक वचन था, जैसे यहाँ पर रावण एक वचन था, वाज लगा, देखो रावण हमें जो ऑब्जेक्ट मिला था एक वचन था तो वहाँ वाज लग गया, ठीक है। बाकी एज इट लिखते हैं, ठीक है। आपका जैसे वो रहता है स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। और आपको फ्रेंड्स हम आप एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आप इंटरोगेटिव इसका बनाना चाहें तो वहीं वाज वार जो लगेगा वहीं आप उसको बाहर कर लेना। यहाँ जो इंटरोगेटिव शुरू होगा वो ऐसे शुरू होगा, जैसे यहाँ पर राम किल्ड रावण है, वहाँ पर होगा राम, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डिड राम किल द रावण, ठीक है, ऐसे आएगा, उसको समझाएंगे। तो कुछ नहीं करना, जैसे दिया रहेगा उसे वाज वर्ब को बाहर लिखना, जैसे उसमें उसका हेल्पिंग वर्ब डू डज ये सब डिड बाहर रहता है, हैज हैव, वैसे ही तुम उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको वहाँ पर बाहर कर देना इंट्रोगेटिव में, ठीक है, ओके। ये आप पास्ट इंडिपेंडेंट कंप्लीट, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम पास्ट टेंस का दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। उसका जो स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, प्लस वाज लगेगा तो उसके साथ बीइंग लगा देना, वाज बीइंग, वर लगाएंगे तो वर बीइंग लगा देना, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है, ओके। जैसे मैं लिखता हूँ
फ्रेंड्स या एक चीज़ याद रखना, हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास जरूर करना। जैसे मैं लिखता हूँ शी वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क। शी वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। वह शी वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क, वह दूध पी रही थी। अब वो क्या पी रही थी, मिल्क, दूध पी रही थी। वह क्या पी रही थी, मिल्क, यानी दूध पी रही थी। हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है पैसिव वॉइस को, तो लिख लेंगे द मिल्क। क्या लिख लेंगे, द मिल्क, लिखो द मिल्क। अब ये मिल्क क्या होता है, एक वचन होता है, लिख लो द मिल्क वाज रहेगा। वाज है तो बीइंग भी रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, याद रखना, तो वाज बीइंग लिख लो। ठीक है, इसमें एक ही बढ़ जाता है, कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाता है, याद रखना। वो चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें बीइंग लग जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, द मिल्क वाज बीइंग। ठीक है, ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, याद रखना, ड्रिंक मैं लिख देता हूँ ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो यहाँ रहेगा द मिल्क वाज बीइंग ड्रंक। ठीक है, ड्रंक, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस बाई है तो बाई लगा दो। सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी का ऑब्जेक्टिव हर होगा, बाई हर। ठीक है, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। ठीक है, द मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाई हर। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा ही वॉज, मैं लिखता हूँ ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आपका एक्टिव वॉइस है। अभी हम इसको बनाते हैं, वह फुटबॉल खेल रहा था। वह क्या खेल रहा था, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, लिखेंगे द फुटबॉल। ठीक है, द फुटबॉल लिख लेते हैं, द फुटबॉल वाज। ठीक है, एक वचन है, वाज लगेगा, उसके साथ बीइंग लगा दो, द फुटबॉल वाज बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, बीइंग प्लेड। ठीक है, द फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाई लगा लो, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, लिख लो हिम। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। ठीक है, द फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाई हिम। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे मान लो हमें अब इसका प्लूरल लेते हैं, बहुवचन। जैसे मैं लिखता हूँ आई वॉज ब्रशिंग। ठीक है, आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ। ठीक है, आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ। ये टीथ हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है, आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दांतों की ब्रश कर रहा हूँ, तो माई टीथ हो गया आपका ऑब्जेक्ट, माई टीथ लिख लो, माई टीथ लिख लिया, माई टीथ। अब यहाँ पर ज़्यादा देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखना, माई टीथ क्या है आपका, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर लगेगा, माई टीथ वर। ठीक है, वर के साथ क्या लगेगा, बीइंग। ठीक है, माई टीथ वर बीइंग ब्रश्ड, यहाँ पर BRUSHED ब्रश्ड। ठीक है, ब्रश्ड बाई आई है तुम्हें। ठीक है, आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, माई टीथ वर बीइंग ब्रश्ड बाई मी। ठीक है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। अब अगर कहोगे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर दिया रहेगा शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, तो यहाँ आपको क्या करना, द मिल्क वॉज नॉट बीइंग ड्रंक बाई हर। उसका निगेटिव भी ऐसे बन जाता है, याद रखना फ्रेंड्स, उसका निगेटिव भी बनाना ऐसे आसान है। बस उसी के बाद क्या लगा दो, जो वाज वर आएगा, जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा पैसिव वर्ब, उसी के बाद नॉट लगा दो, तो एक निगेटिव भी बन गया। अब आप जान गए, जैसे मैंने इसी वाक्य में मैं बताऊं, जैसे सी वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क, आपका एक्टिव वॉइस है। जैसे यहाँ पर होता सी वॉज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, वह दूध नहीं पी रही थी, इसका पैसिव वॉइस बना दो। तो कैसे बनाएंगे द मिल्क वाज नॉट बीइंग ड्रंक बाई हर, इसी वॉज के बाद नॉट लगा दो बस, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, इज है तो इसके बाद ना लगा दो, आर है आर के बाद नॉट लगा दो जिस भी टेंस में। ठीक है, एम है तो एम के बाद लगा दो। ठीक है, वाज है तो वाज के बाद लगा दो, वर है तो वर के बाद नॉट लगा दो। ठीक है, हैज है तो हैज के बाद नॉट लगा देना, हैव है तो हैव के बाद नॉट लगा देना। ठीक है, तो इस तरह से लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। अब आपका पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, बढ़ते हैं वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि आज के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पैसिव वॉइस का, तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
इसी में आप सब सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सब बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव में पूछेगा तो वहीं वाज वर वहीं हेल्पिंग और बाहर कर दो। ठीक है, बाकी जैसे बनता है सेम फार्मूला हमारा यूज होगा, एज और बाकी को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं तीसरा पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम अब देख लेते हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है सामने है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। ठीक है, यानी इसमें हैड बीन हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा, याद रखना। जैसे मैं लिखता हूँ सी हैड किल्ड, सी हैड किल्ड अ डॉग। ठीक है, सी हैड किल्ड अ डॉग, वह एक कुत्ते को मार चुकी थी। ठीक है, सी हैड किल्ड अ डॉग, वह एक कुत्ते को मार चुकी थी। वह किसको मार चुकी थी, एक कुत्ते को। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मिल चुका है अ डॉग। ठीक है, लिखेंगे अ डॉग। ठीक है, अ डॉग। ठीक है, अ डॉग। अब एक वचन जरा देख लो, इसमें एक वचन रहेगा या बहुवचन, सबके साथ क्या, हैड बीन, अ डॉग हैड। ठीक है, अ डॉग हैड बीन, अ डॉग हैड बीन। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही इसमें ऑलरेडी रहेगा, मैं बोला था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही रहेगा, अ डॉग हैड बीन किल्ड। ठीक है, ठीक है, अ डॉग हैड बीन किल्ड। ठीक है, उसके बाद बाई, उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर, बाई हर, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, अ डॉग हैड बीन किल्ड बाई हर। ठीक है, ओके, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसे मैं लिखता हूँ, और बहुत सारा बन सकता है इसका, तो बहुत सारा जैसे दे हैड कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई हैड, यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लो फ्रेंड मैं लिखता हूँ आई हैड परचेज्ड a न्यू बुक। ठीक है, आपका एक्टिव वॉइस हो गया, आई हैव परचेज्ड अ न्यू बुक, मैं एक नई किताब खरीद चुका था। ठीक है, क्या रहेगा, क्या मैंने खरीद चुका था, एक नई बुक, क्या मैं क्या खरीद चुका था, एक नई किताब, अ न्यू बुक। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल गया, लिख लो अ न्यू बुक। ठीक है, अ न्यू बुक। ठीक है, हैड। ठीक है, हैड है उसके साथ बीन। ठीक है, अ न्यू बुक हैड बीन, क्या रहेगा, परचेज्ड। ठीक है, क्या रहेगा, परचेज्ड बाई मी, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अ न्यू बुक हैड बीन परचेज्ड, ठीक है, बाई मी। ओके, तो इस तरह से आपका पास्ट टेंस भी समाप्त हो जाता है। अब यही फ्रेंड्स, अब इसमें समझ लो, अगर यही निगेटिव दिया रहे, जैसे सी हैड नॉट किल्ड अ डॉग, ठीक है, तब क्या बनाएंगे, वही बनाएंगे, अ डॉग हैड नॉट बीन, इसी हैड और बीन के बीच में नॉट लगा तो निगेटिव बन जाएगा, हैड नॉट बीन किल्ड बाई हर। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ लिखता, आई हैड नॉट परचेज अ न्यू बुक, मैं एक नई किताब नहीं खरीद चुका था, तो क्या हो जाएगा, अ न्यू बुक हैड नॉट बीन परचेज्ड बाई मी। ठीक है, तो निगेटिव इसका सिंपल है, मेन जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसका जो सहायक क्रिया होता है, इज मैं बताया था अभी, उसी के बाद नॉट लगा दो, बाकी बन जाएगा। और जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब ये आपका तीनों हो गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, तीन बनता है, तीन हो गया। फ्यूचर में 2 ही बनेगा, फ्यूचर का देखेंगे, चलो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ओके, तो चलो फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस देखते हैं। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सामने है, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट वो भी एक्टिव है इसका। ठीक है, ओके, इस तरह से हम इनको, चलो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, देखेंगे देख लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, जैसे मैं लिखता हूँ आई शैल सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, मैं एक गीत गाऊंगा, इसमें फ्यूचर की बात होती है ना, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, रिकमेंड कराकर आपको
टेंस नहीं आता है या कम आता है तो आप मेरा टेंस का वीडियो ज़रूर, मैं आई बटन मेरे क्लिक कर लेना और जाके देख लेना, ठीक है। ओके, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो मैं एक गीत गाऊंगा। मैं क्या गाऊंगा? एक गीत। अ सॉन्ग हमको मिल गया, हमारा ऑब्जेक्ट शुरू कर दो, अ सॉन्ग, ठीक है, अ सॉन्ग। अब यहाँ पर आई के साथ शैल लगा था, आई और वी के साथ शैल लगता है, आप टेंस देखना। बट यहाँ ए सॉन्ग है, एक वचन है तो क्या लगेगा? विल, अ सॉन्ग विल। उसके बाद बी है ना, बी भी लगेगा, अ सॉन्ग विल बी, ठीक है, अ सॉन्ग विल बी। अब यहाँ ध्यान देना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये चीज आपको याद होना चाहिए। क्या लगेगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अ सॉन्ग विल बी संग, सिंग सैंग संग, ठीक है, संग, ओके, ये हो गया। अ सॉन्ग विल बी संग, ठीक है, बाई आई का ऑब्जेक्टिव मी, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अ सॉन्ग विल बी संग बाई मी, जैसे मैं लिखूंगा he will buy a book, he will buy a, buy यानी BUY खरीदने वाला, he will buy a book, ये आपका पैसिव, मान लो आपका एक्टिव वॉइस, सॉरी आपका एक्टिव वॉइस है, he will buy a book, वह एक किताब खरीदेगा। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे? देखो, वह क्या खरीदेगा? अ बुक, एक किताब खरीदेगा, यहाँ लिखेंगे अ बुक, ठीक है, अ बुक। अब विल है तो विल लगा लो, एक वचन है, अ बुक विल बी, ठीक है, अ बुक विल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? बाई है तो बॉट, या विल बी, अ बुक विल बी बॉट, ठीक है, BOUGST बॉट बाई। ही का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हिम, हिम, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अ बुक विल बी बॉट बाई हिम, ठीक है। इस तरीके से आप जान गए और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसे समाप्त हो जाता है। मैं आपको इसमें लिख चुका हूँ कि फ्यूचर टेंस में पहला बनता है और तीसरा बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है, इसमें एक ऐड बढ़ गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, यानी अब इसमें सॉरी पहला नहीं, यहाँ पर आपका पहला और तीसरा बनता है, याद रखना। मैं यहाँ लिखता हूँ बनता है, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। बनता है यानी आपका इंडेफिनिट बनता है और तीसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट बनता है। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, देख लेते हैं। ओके, उसके बाद इंपरेटिव देखेंगे, तमाम है, उसके बाद हम उनको देखेंगे, ठीक है। अब हम फ्रेंड देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये आपका दूसरा है, ठीक है, सॉरी ये तीसरा है, क्योंकि इसका पहला और तीसरा बनता ही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है और एक फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर उसका जो स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। तो जैसे मैंने दो एग्जांपल यहाँ पर पुटअप किए, जैसे है शी विल हैव कुक्ड द फूड, ठीक है, वह भोजन पका चुकेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या पका चुकेगी? भोजन, द फूड लिखेंगे, द फूड, द फूड, ठीक। विल हैव के साथ क्या लगेगा? बीन लग जाएगा, बीन लगा दो, यही इस तरह बढ़ गया, ठीक है। द फूड विल हैव बीन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा ही है, कुड लगा दो, परफेक्ट आ गया ना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म मिलेगा। द फूड विल हैव बीन कुक्ड, ठीक है, बाई, शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव हर, बाई हर, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? दे विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स, वे क्या है? उन लोगों ने फल वितरित किए, ठीक है, किए चुके, वे लोग फल जो है बांट चुकेंगे, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट बांट चुकेंगे, ठीक है, वे फल बांट चुकेंगे। इसको बनाते हैं, क्या बांट चुकेंगे? फल, द फ्रूट्स लिखेंगे, द फ्रूट्स विल, यहाँ पर देखो फ्रूट्स है, ठीक है, तो विल, यहाँ पर विल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ ही से लगता है। द फ्रूट्स विल हैव बीन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटेड माने वितरित करना, बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ओके। द फ्रूट्स विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बाई, दे का होगा देम, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देम, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। द फ्रूट्स विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाई देम, ठीक है। इस तरह से आपका जो पैसिव वॉइस है
वो यहाँ पे टेंस का समाप्त हो जाता है। बट अभी हम आपको मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज को कैसे उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे, आदेशात्मक वाक्य जिन्हें होता है जिन्हें बोलते हैं, ये सब बहुत अच्छे से हम आज जानेंगे। आज के वीडियो ये जो लॉन्ग हो रहा है आपका पैसिव वॉइस वीडियो, ये आज पूरा इसमें समाप्त कर देना है, पैसिव वॉइस को कहीं छोड़ना नहीं है। मैं आपको बार बार नेगेटिव सेंटेंस बनाने का आइडिया बता रहा हूँ, वो क्या है फ्रेंड्स। अब जब कभी भी जैसे यहाँ पर होता है सी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, तो क्या हो जाता है द फूड विल नॉट हैव बीन, ठीक है, विल के बाद नॉट लगता है, उसके बाद हैव बीन कुक्ड बाय हर, ठीक है। तो उसी के बाद आपको मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी जैसे को तैसे लिख देना है, ठीक है, ओके। अगर यही इंट्रोगेटिव बात करता है, यही विल बाहर चला जाता है, सेल होता तो सेल बाहर चला जाता, बाकी को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दे, ये याद रखना आपका। अब हम चलो देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, उनको देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं और उनको एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। उसका जो स्ट्रक्चर है आपके सामने है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का। अब फ्रेंड्स आप पूछने वाली बात है, सर ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, तो आप मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जान जाएं, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में आप जान जाएं तो ही बेटर रहेगा, ताकि आप अच्छे समझें। वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका, जैसे कैन है तो कैन लिख देना है यहाँ, ठीक है, कैन भी हो जाएगा, या कुड है तो कुड लिख दो, ठीक है, या मे है तो मे लिख दो, मे भी, या माइट है तो माइट लिख दो, माइट भी, ठीक है, या आर्ट है तो आर्ट, टू है तो आर्ट टू भी लिख दो, या मस्ट है तो मस्ट लिख दो, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, इनको आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पर एक और होता है कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, मस्ट, और एक होता है वुड, ठीक है। ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा, जैसे मैंने लिखा ही कैन विन द मैच, ही कैन विन द मैच, MATCH होता है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज का हम बता रहे हैं, ही कैन विन द, ठीक है। इस वीडियो में आपको हर एक भी प्रकार का नहीं छूटने वाला है पैसिव वॉइस, ठीक है, आप याद रखना। ही कैन विन द मैच, वह मैच जीत सकता है, ठीक है, वहाँ क्या जीत सकता है, मैच आपको ऑब्जेक्ट मिल गया तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ओके। तो लिखेंगे मैच, MATCH, मैच, ठीक है। अब यहाँ पर देखना मॉडल ऑक्सिलरीज क्या दिया है, कैन है तो कैन लिख लो, मैंने बोला था अभी, मे रहेगा तो मे लिख लेना, माइट रहेगा तो माइट लिख लेना, कुड रहेगा तो कुड लिख लेना, वुड रहेगा तो वुड लिख देना, मस्ट रहेगा तो मस्ट लिख लेना, ठीक है। तो कैन दिया, कैन लिख लिया, द मैच कैन, उसके बाद बी लगा दो, द मैच कैन बी, ठीक है, विन, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वन रहेगा, अभी मैं बताया था विन वन, तो मैच कैन बी वन, ठीक है, इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, उसमें सोचना ही नहीं, द मैच कैन बी वन, ठीक है। उसके बाद क्या लगा, बाई लगा दो, ठीक है, यहाँ पर बाई नहीं लगा, क्या बाई लगाना जरूरी है फ्रेंड्स, यहाँ बाई लगाओ, यहाँ ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ओके। मैच कैन बी वन बाई ही का हिम ऑब्जेक्टिव, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है, ठीक है। ही कैन विन द मैच का जो एक्टिव वॉइस है उसका पैसिव वॉइस बनेगा, द मैच, द है तो द लगा लो, मैच कैन बी वन बाई हिम। इस तरह से हम इनको बनाएंगे। जैसे अब नेक्स्ट है, और ऐसा बहुत सारा है, जैसे यू आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ नेक्स्ट, यू आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। ये बन गया आपका, क्या बन गया, टी है, ट्रैफिक है, ओके। ये आपका ए हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम यार यू आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक है उनके नियमों का पालन करना चाहिए, ओके। तो इसको कैसे बनाएंगे यही सोचना है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, सेम ऐसे है, तुम्हें किसका पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, लिखो द ट्रैफिक रूल्स
ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। यहाँ R2 है, R2 लिख लो, OUGST, R2 बी, बी लगाएंगे ना, ठीक है। द ट्रैफिक रूल्स आर टू बी फॉलोड, ठीक है, आर टू बी फॉलोड बाई यू, ठीक है, बाई यू आपका पैसिव वॉइस बन गया। फॉलो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फॉलोड होगा, ये बात नहीं बोलना है, ठीक है, ओके। और बाई का जो होगा ऑब्जेक्टिव, जो यू का ऑब्जेक्टिव होगा वो यू ही होता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी जाएगा, इसी पे मॉडल ऑक्सिलरी समाप्त हो जाता है। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जहाँ पर आदेश आत्मक होता है, जहाँ पर आदेश लिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे आते हैं, उसमें बहुत सारा थोड़ा बड़ा है, उसको देखना है बढ़िया अच्छे से। अब ये मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी आज के बाद आप कहीं भी अगर आएगा तो बहुत अच्छे से बनाएंगे, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो जो फ्रेंड्स ये पैसिव वॉइस है ना, इसको बहुत अच्छे से इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर मॉडल ऑक्सिलरीज। इनको समझ लीजिए कि आएगा तो उसके साथ बी लगा दो, बस जो दिया रहे उसी के साथ बी लगा दो, कुछ करना नहीं है। बाकी को जैसे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है उसको यूज करके बाई लगा के उसका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का लिख दो, ठीक है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट को पकड़ो, फट से वहां पर उसको सब्जेक्ट बना दो, यानी ऑब्जेक्ट ही हमारा वहां पर सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। देखो हर बार मैंने ऑब्जेक्ट को ही शुरुआत किया है, ठीक है, मेरा फार्मूला जो भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, ठीक है, याद रखना। चलो अब हम बढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस देखेंगे, उसमें बहुत लंबा है, थोड़ा प्रोसेस देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स इंपरेटिव सेंटेंस उसमें क्या क्या होता है ये जान लीजिए। उसमें होता है आदेश दिया जाता है, या प्रार्थना से संबंधित होता है, या एडवाइस सलाह भी दिया जाता है, ठीक है। तो पहले हम आदेश वाला ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, उसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट से स्टार्ट हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो, यहाँ पर आदेश दिया जाए दरवाजा, विंडो है ना, विंडो मीन्स ओपन द डोर नहीं, यहाँ पर ओपन द विंडो है, खिड़की खोलो, या ओपन द डोर होगा तब भी बनेगा वैसे, ठीक है। अब देखो ओपन द विंडो तो क्या रहेगा, लेट, क्या स्टार्ट करेंगे, लेट, ठीक है। यहाँ पर देखो लेट से ही स्टार्ट होगा, हम दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि स्पष्ट आपको समझ में आए। लेट, ठीक है, लेट प्लस सब्जेक्ट है तो विंडो, लेट द विंडो, लेट द, यहाँ पर द विंडो है ना, लेट द विंडो, ठीक है। बी क्या है उसके बाद, बी, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब ओपन है तो ओपेंड, ओपेंड, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। लेट द विंडो बी ओपेंड, अब यही होता ओपन द डोर तो क्या होता, लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मैंने दूसरा लिया है, फिनिश द वर्क, यहाँ पर आदेश दिया है कार्य को समाप्त करो, ठीक है, क्या रहेगा, लेट से स्टार्ट होगा, लेट द वर्क, लेट द वर्क, ठीक है, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, फिनिश्ड, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। सोचो अगर जानकारी नहीं रहेगी तो बहुत टफ लगेगा, जानकारी है तो बहुत सरल है, बट याद रखना है, क्या याद रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, याद रखना, क्या याद रखना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट बाद बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इजी है फ्रेंड्स, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो इजी है। देखो लेट लगा दो, उसके बाद वो क्या लगाएंगे, उसके बाद आपको लगाया लेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ देखो लेट है प्लस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगेगा, बी लगता है इसमें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इजी है कि नहीं है, याद हो गया। जहाँ पर आदेश दिया जाता है उसमें बी लगता है, यही दिमाग पर बैठा लो कि उसमें बी लग जाता है, लेट के साथ स्टार्ट होता है, लेट धन ऑब्जेक्ट धन बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। अब हम देखेंगे जैसे प्रार्थना है, ठीक है, जहाँ पर आदमी कोई विनती करता है, ठीक है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं प्रार्थना यानी विनती संबंधी, जहाँ पर प्रे हो, जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब का जो है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, यहाँ पर यम लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वन है फ्रेंड्स, याद रखना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहोगे जैसे प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दो, ऐसे हम बोलते हैं ना, कृपया दरवाजा बंद कर दो, प्लीज शट द डोर, ठीक है। तो क्या रहेगा, अब यहाँ पर सीधा लिखोगे, यहाँ तक लिखना है फ्रेंड्स, याद रखना,
कहाँ तक लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू तक, यहाँ तक तो एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अब मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट क्या है, शट है, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से बनेगा, ऐसे ही लिख देना है मेन वर्ब, बाकी मैंने बोला एज इट इज लिख देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। मेन वर्ब का पहला तो गिव, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गिव मी है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, ठीक है, ओके। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, ठीक है। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, प्रेयर वाला, विनती वाला, प्रार्थना वाला जहाँ पर हो, ठीक है। अलग अलग सबको बता दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे कंसल्ट यानी एडवाइस वाला, सलाह वाला, जहाँ पर सलाह रहेगा उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। सब ये बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है। उस वाले में क्या था, उस वाले में क्या था, जिसमें क्या था फ्रेंड्स, ये आदेश था, उसमें क्या था, उसमें वही था। स्टार्ट कहाँ से था, अब वहाँ स्टार्ट क्या था फ्रेंड, लेट से स्टार्ट था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, याद है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी था, वहाँ से स्टार्ट था। अब इस वाले में क्या है फ्रेंड्स, इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट एडवाइस वाला, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं जहाँ पर सलाह हो, ठीक है, जहाँ पर सलाह दिया जाए, आप उसमें क्या रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ राइट एन एप्लीकेशन, क्या लिखता हूँ फ्रेंड्स, जैसे वहाँ पर सलाह दिया जाता है कि जिससे फिर यहाँ देखना फ्रेंड्स, राइट एन एप्लीकेशन। अब जो कहेगा कि एक एप्लीकेशन लिख लो तो सलाह ही देगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, उसके अनुसार लिखते हैं आप एन एप्लीकेशन, यहाँ लिखेंगे एन एप्लीकेशन, ठीक है, एन एप्लीकेशन शुड बी, ठीक है, एन एप्लीकेशन शुड बी, राइट का रिटन थर्ड फॉर्म, ठीक है, ओके। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ये आपका एक्टिव वॉइस था, राइट एन एप्लीकेशन आपका एक्टिव वॉइस था, तो उसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, एन एप्लीकेशन शुड बी रिटन, ठीक है। अगर यहीं पे आ जाता है फ्रेंड्स डोंट प्लग द फ्लावर, ठीक है, जैसे आ जाता है, आप इसको जानना चाहते हैं तो देखिए, जैसे आ गया डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द फ्लावर, आपका एक्टिव वॉइस है, डोंट प्लग द फ्लावर, ठीक है, ओके। फूलों को मत तोड़ो, तो क्या बनेगा, इसका एक्टिव, इसका पैसिव वॉइस बनेगा द फ्लावर्स, यहाँ पर क्या बनेगा, द फ्लावर शुड नॉट, ठीक है, यहाँ शुड के बाद नॉट लगा दो, ठीक है, शुड नॉट, देखो शुड नॉट बी प्लग, देखो द फ्लावर शुड नॉट बी प्लग्ड, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, यानी जहां भी शुड लग रहा है उसके बाद नॉट लगा दो, ठीक है, शुड नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी वहां पर आदेश वाले में लेट आया था, ठीक है, आदेश वाले में क्या आया था फ्रेंड्स, लेट आया था, तो वहां पर क्या करोगे बताओ जरा, तो हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें भी जैसे था, आदेश में क्या दिया गया था, आदेश वाला बता देता हूँ उसमें कैसे लगेगा। आदेश वाले में था जैसे उसमें था शट द विंडो, क्या था, शट द विंडो, ठीक है। अगर उसमें कोई बोल डोंट शट द विंडो, खिड़की, अब ऐसे मैं देख लेता हूँ फ्रेंड्स, ये मैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है, किसका बता रहा हूँ ध्यान देखना, ये मैं आदेश वाले का यहाँ बता रहा हूँ, आदेश वाले का भी आप जान लो, निगेटिव जान लो अच्छे से। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा डोंट शट
द विंडो, खिड़की बंद मत करो, ठीक है। उसका क्या था, लेट से स्टार्ट था ना, लेट, ठीक है। लेट द विंडो, लेट द विंडो, ऑब्जेक्ट था ना, लेट द विंडो प्लस बी था, तब यहीं लगा दो, लेट द विंडो, प्लस हटा दो, आपको समझाने के लिए प्लस लगा देते हैं, लेट द विंडो नॉट बी शट, ठीक है। लेट द विंडो नॉट बी शट, इस तरह से उसका बनाएंगे, ठीक है, जब आदेश वाले में, ठीक है। और प्रार्थना वाले में क्या रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे मैं बोलूँगा जैसे उसमें रहेगा तो उसी यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू से जोड़ देंगे, ठीक है। यू आर, जैसे मैं बोलूँगा, ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देख लीजिए, अलग से बता दे रहा हूँ। ये मैं आपको, ये तो मैं आपका इसमें बता दिया, ये आपका मैंने बताया था, ये तो सलाह वाला यहाँ पर चल ही रहा है। ये मैं आपको इसमें किसका बताया था, डोंट शट द विंडो, ठीक है। ये आदेश वाला मैं बताया था, ठीक है। किसका मैंने बताया था, ये आपको मैंने बताया था आदेश वाला निगेटिव। ये आदेश जब देते हैं, अगर निगेटिव में देंगे आदेश तो उसका निगेटिव पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब हम प्रार्थना का देखेंगे फ्रेंड्स, किसका देखेंगे, प्रार्थना का निगेटिव देख लेंगे। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, डाउट नहीं छोड़ना ये भी, ठीक है, मतलब ये भी आपको आना चाहिए। प्रार्थना का निगेटिव कैसे बनेगा ये देखो ज़रा, जैसे मैं बोलूँगा प्लीज़ डोंट बीट हिम, जैसे मैंने क्या लिखा, दूसरी पेन से लिखते हैं ताकि स्पष्ट रहे आपको। मैं लिखता हूँ प्लीज़, मैं लिखता हूँ प्लीज़ डोंट बीट हिम, या प्लीज़ डोंट बीट हर लिख लो यहाँ, ठीक है। प्लीज़ डोंट बीट हर, ठीक है। तो इसका जानते हो क्या होता है, अभी मैंने बताया था उसमें यू आर रिक्वेस्टेड, प्रार्थना में यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट होता है, लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लिख दो, बस यहाँ नॉट टू, वहाँ टू आगे बढ़ाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, बट यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ठीक है, नॉट टू बीट, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट, ठीक है, नॉट टू बीट हर, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया निगेटिव, ठीक है। इस तरह से प्रार्थना वाला निगेटिव ऐसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट हर, ठीक है। और सलाह वाला तो आपके सामने ही मैंने बना दिया है, जैसे ये था डोंट प्लग द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड, ठीक है, ये हो गया। बाकी आदेश वाला जो रहेगा, मैंने यहाँ बताया डोंट, जैसे यहाँ पर था डोंट, यहाँ पर था डोंट शट द विंडो, हाँ, खिड़की मत बंद करो, तो वहाँ क्या था, लेट द विंडो नॉट बी शट, ठीक है। इस तरह से आपका इम्परेटिव, ये ऑल टाइप का जो था ये आपका हो गया है, ठीक है। अब हम इट का देखेंगे और देयर का भी देखेंगे। आज के वीडियो में, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, यानी आपका इसमें ऑल पैसिव वॉइस रहेगा, ठीक है, ओके। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देना फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि भारत ये वीडियो इतना शेयर करो कि फ्रेंड पूरे भारत में हर स्टेट में, हर जिला, हर गांव में पहुँचे, तो इसको बच्चों शहर में पहुँचे और बच्चे सीखें, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना है, जो भी देखेगा ज़रूर समझ में आएगा। और फ्रेंड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको निगेटिव बनाना है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी के बाद नॉट लगा देना, ठीक है, ओके। और ये ज़रूर याद रखना, जैसे आप टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हो, वैसे निगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना ज़रूर, ठीक है। चलो और बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लेट के देख लेते हैं कि अगर लेट से शुरू हो हमारा एक्टिव वॉइस तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे दे दिया है, हमारा एक्टिव वॉइस दिया है, लेट अस ईट सम मैंगो, चलो कुछ आम खाते हैं, ठीक है, चलो चलकर कुछ आम खाते हैं, लेट अस ईट सम मैंगो, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, तो फ्रेंड्स याद रखना, लेट से शुरू होने वाले जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो लेट से ही लेट अगर उसमें रहता है लेट से ही स्टार्ट होता है पैसिव वॉइस में भी, ठीक है। लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट सम मैंगो, लिखेंगे लेट सम मैंगो, बी लिखते हैं, बी ईटेन, लेट सम मैंगो बी ईटेन बाई अस, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से बनाएंगे, याद रखना। तो इसको ऐसे भी हम इसका अगर बनाना चाहें इसका तो लिख सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस, ठीक है, याद रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म,
ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस बाई प्लस क्या है, यहाँ पर जो था लेट अस था ना, यहाँ था जो, वहाँ पर लिख देंगे जो भी दिया रहेगा वहाँ पर सब्जेक्ट, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका लेट से अगर स्टार्ट होगा तो लेट से ही, अगर एक्टिव वॉइस में लेट दिया है तो पैसिव वॉइस भी लेट से स्टार्ट कर देंगे, याद रखना। ये आपके लेट के हो गए, ठीक है। ओके, आज हम हर पॉइंट को समझेंगे। अब हम फ्रेंड्स उसको समझेंगे कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब हम उसको कैसे बनाएंगे। दोनों ऑब्जेक्ट को हम बारी बारी से बना सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे मैं लिखता हूँ आई टीच यू इंग्लिश, मैंने आपको, मैं आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको आई टीच यू इंग्लिश, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। मैं किसको पढ़ाता हूँ, तुमको। दोनों मिल रहा है क्या, मिल गया ना, दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसको 1 बाय 1 करके बनाएंगे, जो भी बनाओगे सही होगा। जैसे यहाँ लिखेंगे यू आर, क्या लिखेंगे, यू आर टाट, यू आर टाट इंग्लिश। अब यहाँ पर याद रखना फ्रेंड्स, अब यू क्या है आपका प्लूरल है तो आर लगेगा, ठीक है। यू आर टाट इंग्लिश, यू आर टाट इंग्लिश बाई, इंग्लिश है ना, इंग्लिश बाई मी, आपका ये पैसिव वॉइस बन गया। एक तो आपका यू था ऑब्जेक्ट बन गया। इंग्लिश का देखते हैं, तो लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है। देख लो, जब दो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे जब दो ऑब्जेक्ट हों, जब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तब कैसे हम इनको यूज करें, ठीक है। इंग्लिश इज, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश इज, एक वचन है, इंग्लिश इज स्टार्ट, इंग्लिश इज स्टार्ट, ठीक है। इंग्लिश इज स्टार्ट बाई मी, आपका पैसिव वॉइस बन गया। इंग्लिश इज स्टार्ट बाई मी, ठीक है। इंग्लिश स्टार्ट किसको पढ़ाया जाता है, टू यू ना, टू यू भी रहेगा, सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, टू यू बाई मी, ठीक है। इंग्लिश स्टार्ट टू यू बाई मी, मेरे द्वारा तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया जब दो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैंने बताया जैसे उसमें रहेगा, अगर उसमें इम्पेरेटिव में अगर कोई सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे कोई इसमें कमांड कर रहा है, जैसे बोला है गेट आउट ऑफ माई क्लास, गेट आउट ऑफ माई रूम्स, तो वहाँ पर क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर लगा दें। जैसे वहाँ रिक्वेस्ट है, विनती रहे तो रिक्वेस्ट कर देना, अगर आदेश रहे तो यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, या सलाह रहे तो यू आर एडवाइस भी बना सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, अब हम देखेंगे इट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जो वाक्य इट से शुरू होते हैं सेंटेंस, उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसको देख लेते हैं। जैसे दिया है, मैं पहला सेंटेंस लिया हूँ, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, यह दुकान बंद करने का समय हो गया, ठीक है, दुकान बंद करने का टाइम है। इट इज़ टाइम, ठीक है, यहाँ टाइम है, ई है फ्रेंड्स, ओके। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसका फार्मूला है, इट इज़ टाइम फॉर, लिखेंगे। अब इसका हम देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाएंगे पैसिव वॉइस, लिखेंगे इट इज टाइम फॉर, देखो यहाँ टू का स्थान फॉर लग गया, इट इज टाइम फॉर, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दो, इट इज टाइम फॉर द शॉप, ऑब्जेक्ट हमारा टू बी लगा दो, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, बन गया। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया इट का कोई भी आएगा इसी तरह से, इसी स्ट्रक्चर पे हमें बनाना है। इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, ठीक है, ओके। इसको भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आउट दिया होता फ्रेंड्स, ठीक है, उसको भी कर ले। जैसे देखा इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, तो क्या होता, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप देयर का देख लेते हैं, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, अगर ऐसा दिया है, ठीक है, देयर से स्टार्ट है तो उसका क्या स्ट्रक्चर उसका है, देयर प्लस वर्क प्लस टू बी प्लस मेंबर का थर्ड फॉर्म, ठीक है।
अब ये वर्क अभी मैं बताऊंगा तो फ्रेंड्स आप जान जाओगे, ठीक है। अब आप देयर से स्टार्ट है तो देयर का कैसे बनाओगे जरा सोचो। तो बनाएंगे देयर है तो देयर लिखेंगे देयर देयर। अब ये देखो इज अ लॉट, वर्क क्या है, अब यहाँ से पूरा लिख देंगे, ठीक है। देयर इज ए लॉट, यहाँ लिखेंगे देयर इज a lot of वर्क, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे टू बी, क्या लिखेंगे टू बी, मेन वर्ब का थर्ड पार्ट कंप्लीट है, कंप्लीटेड, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया देयर का, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपका इस वीडियो में आपका ये पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक भी छूटा नहीं है, ठीक है। वो चाहे आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो, वो चाहे मॉडल ऑक्सिलरीज हो, वो चाहे इट या देयर हो, और टेंस का तो बताया ही हो। आज ऑल ऑफ पैसिव वॉइस इस वीडियो में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना, इतना शेयर करना, अपने दोस्तों को कहना शेयर करने के लिए, ताकि हर बच्चे इसको देखें और अपना ज्ञान बढ़ाए और सीखे अच्छे से, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।